हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 एंड आई होप कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। सो लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक चीजें जानी थी मिक्सचर के बारे में, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में जाना था, हमने नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में जाना था, हमने ये जाना था कि क्या एयर मिक्सचर है और अगर एयर मिक्सचर है तो वो किस टाइप का मिक्सचर है। हमने ये चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। सो आज की क्लास में हमें कहां से शुरू करना है, 8.1.2 टाइप ऑफ मिक्सचर से, ठीक है। सो यू नो दैट टर्म मिक्सचर इज कॉमन यूजेस रेफर टू द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा कंपोनेंट को आपस में मिलाया जाता है तब जाके वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर मे देमसेल्व्स बी मिक्सचर एज इन पोहा, स्प्राउट, सैलेड, ये सारे की सारी चीजें क्या थी, दे ऑल कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस लाइक शुगर और कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये 2 टाइप की हमने यहाँ पे मिक्सचर के बारे में लास्ट क्लास में ही बात कर ली थी, ठीक है। However, in science, all the components of a mixture must be pure substance only, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की जा रही है। सो बेसिकली प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस विच हैव ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर कुड बी सेवरल टाइप डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। सम मिक्सचर्स विद देयर एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 8.1। कंप्लीट द थर्ड कॉलम, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी चीजें यूनिफॉर्म है और कौन सी चीज यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारा गैस एंड गैस। तो गैस एंड गैस क्या है, एयर है, जो कि कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाएगा। गैस एंड लिक्विड, ठीक है, तो गैस एंड लिक्विड, तो एरिएटेड वाटर, सोडा वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म ही होगा। और ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर ये भी हमारा यूनिफॉर्म है। कार्बन पार्टिकल्स इन एयर यानी कि सॉलिड इन गैस, तो क्या कार्बन के पार्टिकल्स हमको एयर में नजर आते हैं? यस। क्या कार्बन के पार्टिकल्स बेटा हमको एयर में नजर आते हैं, हाँ या ना, ये बता दो। तो कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर दैट इज यूनिफॉर्म। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ऑयल इन वाटर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर यहां पे कहलाएगा। अच्छा, नॉन ही लिखा था, हाँ। सैंड एंड वाटर ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। सी वाटर, ये बताना जरा, सी वाटर यहां पे हमारा यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। सी वाटर यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सी वाटर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सॉल्ट प्रेजेंट होता है सी वाटर में, ठीक है, सो दैट इज कंप्लीटली मिक्स इन द वाटर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यस। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वाटर, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर हमारा कहलाएगा ये, राइट। बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और एलॉय हमारा होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, एलॉय इज यूनिफॉर्म। नाउ you learned in earlier grades about the separation of a mixture. It is done to separate the component of a mixture. The example discussed were from everyday life, where separation is done to obtain the component of interest and the other component are discarded, ठीक है। So basically यहाँ पे क्या होता है, पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो सेपरेशन टेक्निक्स वी वर यूजिंग, है ना। सेपरेशन टेक्निक्स में क्या होता है कि जो चीजें हमारे काम की है हम उसको रख लेते हैं एंड जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि चावल में से पत्थर कंकड़ चुनना, तो पत्थर कंकड़ इज नॉट
इन यूज, ठीक है, वो हमारे यूज का नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं, हम उसको खा नहीं सकते, हम उसको फेंक देते हैं। चावल हमारे काम का है, हम उसको पका के खा लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हम कर पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। However, in science, the purpose of separating a mixture is to obtain pure substance, है ना। सेपरेशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम चीजों को क्या कर सके? प्योर कर सके, ताकि हम चीजों को यहाँ पे प्योर कर सके। Now, what are pure substance? तो आखिरकार ये प्योर सब्सटेंस होता क्या है? ठीक है। So, have you ever noticed the word pure written on the back of the some consumables such as milk, ghee and spices? सुना तो होगा, देखा भी होगा। घी के ऊपर लिखा था ना शुद्ध घी, है ना, शुद्ध देसी घी, ऐसा लिखा होता है, प्योर घी, इस तरीके की चीजें, प्योर मिल्क। बट क्या रियलिटी में ये प्योर होते हैं? देखो, हमारे अकॉर्डिंग प्योर इज समथिंग एल्स, ठीक है, एंड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर कुछ दूसरा ही होता है। हमारे अकॉर्डिंग प्योर का मतलब होता है कि देयर शुड नो कंटामिनेशन, है ना, कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स हमारे पास कैसे सब्सटेंस है? हमारे पास प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करें तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा प्योर नहीं कहलाता है, ठीक है। सो the word pure has slightly different meaning in the common uses than in the science. In common uses, pure means unadulterated products. Adulteration is an illegal process of adding substances. ठीक है, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट कर देना खाने पीने वाली चीजों में, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन, ठीक है, दैट इज टोटली इलीगल। Which are cheaper or the poor quality or to the product. This is usually done to increase the quantity or reduce the manufacturing cost. आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे टर्मरिक है, ठीक है, तो अगर आप ब्रांडेड टर्मरिक लेंगे तो 100 ग्राम की टर्मरिक हम मान के चलते हैं कि 35 रुपीज की आएगी। 100 ग्राम टर्मरिक कितने की आ रही है? 35 रुपीज की आ रही है। लेकिन कहीं आपको ये 100 ग्राम टर्मरिक हो सकता है कि 20 रुपए की दिख जाए, कहीं आपको 25 रुपए की दिख जाएगी। अब आपको वेराइटीज ऑफ टर्मरिक दिख रही है, अलग अलग कंपनी की है, एक 35 रुपए की है 100 ग्राम, एक 20 रुपए की है 100 ग्राम। तो अब सोचो कि भाई हल्दी, एक हल्दी 35 रुपए की, एक हल्दी 20 रुपए की, सो व्हाट इज द डिफरेंस? कंपनी का डिफरेंस हो सकता है, चलो मान लेते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? जो 20 रुपए वाली हल्दी होगी, है ना, उसमें अडल्टरेशन की गई होगी। क्या की गई होगी बेटा? उसमें मिलावट की गई होगी, इसी वजह से वो हल्दी कैसी है? सस्ती है। सेम विद ऑयल, उसमें भी मिलावट की जाती है, इसलिए कुछ ऑयल्स किसी दूसरे ब्रांड का ऑयल लोगे, है ना, तो उसमें वो कम प्राइस में दिया जाएगा, अच्छे ब्रांड का लोगे तो वो ज्यादा प्राइस का होता है। द रीजन बीइंग कि क्वालिटी क्या है उनकी, ठीक है। नाउ however it deteriorates the quality of the product and it can also make the product hazardous to health. तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटोरिएट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है, बेकार कर रहे हैं, एंड दैट इज hazardous for us. वो हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक है, राइट। तो इसीलिए हमें क्वालिटी वाली चीजें ही खरीदनी चाहिए, भले ही 2 पैसे उसके ज्यादा ही क्यों ना देने पड़े, ठीक है। In science, however, a pure substance is one that has no other substances present in it. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। फॉर अ साइंटिस्ट इवन दीज प्रोडक्ट दैट लुक प्योर कैन कंसिडर्ड एज अ इम्प्योर। तो वो घी को, प्योर घी को बोलेंगे इम्प्योर है, प्योर मिल्क को वो लोग बोलेंगे इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसमें और भी अदर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर इम्प्योर टू देम, ठीक है। इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस, उसके लिए वो हर एक चीज इम्प्योर मानी जाएगी। A pure substance is a kind of matter that cannot be separated into the other kinds of matter by any physical process. When a scientist say that something is pure, उसका मतलब क्या है? वो एक ही टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना होगा, वो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना होगा, that's why it is pure according to the scientist, ठीक। So it means that substance consists of the same type of particle. Now, a step further, according to science, how would you classify milk, packed fruit juice, baking soda, sugar and soil as a mixture or pure substances? क्या होंगे वो?
देखो मिल्क है, फ्रूट जूस है, बेकिंग सोडा है, शुगर है, सॉइल है, ये सारी की सारी चीजें मिक्सचर होंगी, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी बेटा, ये सारी की सारी चीजें मिक्सचर होंगी, राइट। नाउ 8.3 व्हाट आर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की टाइप को हमें यहां पे डिफाइन करना है। प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ में आया, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलके बनता हो, जिसके पास एक ही जैसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। नाउ रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर दैट यू स्टडीड इन द क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, है ना। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज कूल्ड और हीटेड। तो सबसे पहले मान लो अगर कूल करेंगे तो सॉलिड फॉर्म होता है, देन इसके बाद वाटर का हमें लिक्विड फॉर्म देखने के लिए मिलता है, एंड देन हमें वाटर का वेपर फॉर्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। वी कैन गेट बैक वाटर up on heating ice or cooling water vapor. It shows that during this process the particle of water remain the same. Now let us perform another activity in which we pass electricity through water and observe its effect. ठीक है, अब हम यहाँ पे वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखेंगे, ठीक है, और क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो हमको भी यहाँ पे देखना है। Now activity 8.3 let us experiment demonstrate that activity. देखो जब हम वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इट ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसका ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हो जाएगा, ठीक है। सो सेफ्टी फर्स्ट, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, खुद से नहीं करना है। Be careful while handling sulfuric acid and do not use lithium ion battery. खुद से कुछ भी भाई यूज मत करो, जो भी आपको यूज करना है वो टीचर की गाइडेंस में ही आपको यूज करना है, ठीक। नाउ अब क्या करना है यहाँ पे, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब। आपको सबसे पहले 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब ले लेना है, अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड अ 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है। बीकर ले लो, 9 वोल्ट की आपने बैटरी ले ली। Fill 2/3 of the beaker with water and add a few drop of dilute sulfuric acid to it, ठीक है। इसको आपने आधा भर दिया, 2/3 भर दिया आपने, और इस पानी के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। नाउ fill both the small test tube completely with water taken from the beaker. Place 9 volt battery inside the beaker. Without spilling the water, carefully place the water filled test tube on each of the terminal to the battery. ठीक है, अब इसमें हमको क्या लगा देना है, देखो इसके टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हमको, ठीक है, टेस्ट ट्यूब यूज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको टेस्ट ट्यूब यूज करना है, आगे आपको दिखेगा लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पे टेस्ट ट्यूब को लगा देंगे बैटरी के दोनों टर्मिनल पे, ठीक। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, रुक जाओ फिर थोड़ी देर। डिड यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल एट द बोथ ऑफ द टर्मिनल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। यस, तो हमें बबल्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की भी बबल्स होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का भी बबल होगा। सो लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट हमको रुकना है, देखते रहना है उसको। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको देखना है कि भाई दोनों टेस्ट ट्यूब में कितने कितने गैस कलेक्ट हुए हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम वॉल्यूम कलेक्ट है या फिर अलग अलग वॉल्यूम कलेक्ट होगा। रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब 1 by 1 केयरफुली, ठीक है। अब गैस कलेक्ट होने के बाद हमको क्या करना है, दोनों के बीकर जो दोनों हमारे टेस्ट ट्यूब थे उनको निकाल देना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक, क्या दोनों में सेम गैस कलेक्ट हुआ होगा या फिर डिफरेंट गैस कलेक्ट हुआ होगा। तो दोनों में डिफरेंट गैस कलेक्ट हुआ होगा। क्यों डिफरेंट गैस कलेक्ट हुआ, इसका रीजन अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ टेस्ट दीज गैसेस 1 by 1 by bringing a candle closer to the mouth of the test tube, ठीक है। तो what happen in each case, तो which gas is present in the test tube, कैसे पता करेंगे। देखो यहां पे अगर हम बर्निंग कैंडल इन टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं, सो द टेस्ट ट्यूब विच हैव हाइड्रोजन गैस इट बर्स्ट विद पॉप साउंड, ठीक है। वो क्या होगा, बर्निंग कैंडल लाते ही वो बर्स्ट हो जाएगा पॉप साउंड के साथ, सो दैट इंडिकेट कि उस टेस्ट ट्यूब के पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है,
ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगा वो कंबशन को सपोर्ट करेगा, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई एक गैस ज्यादा और एक गैस कम क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन। देखो क्या होता है यहाँ पे, H2O पे हमने क्या पास किया? इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है, H2O पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये किस में ब्रेक हो गया? H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है और यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया और यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ये चीज आपको हायर क्लास में भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, क्लास 10th में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। व्हाट हैपन इन केस, ठीक है, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? तो 2 ही गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे पता करेंगे किस टेस्ट ट्यूब में है? बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, इफ इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाता है दैट मीन्स कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। कैन दीज कलेक्टेड गैस बी वाटर वेपर? कैन दीज कलेक्टेड गैसेस बी वाटर वेपर? यस, तो ये क्या है? क्या ये वाटर वेपर है? हाँ, बेसिक मेजरली ये दोनों के दोनों जो गैस है ना, ये वाटर से मिलके बने हैं, बट दे आर नॉट द वाटर वेपर, क्योंकि अब केमिकली यहाँ पे रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। कैसा रिएक्शन हो चुका है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुका है, सो दे सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। आगे बात समझ में? सो दीज गैसेस आर नॉट वाटर वेपर, अदरवाइज दे वुड हैव कंसीडर्ड बैक टू द फॉर्म ऑफ वाटर। अगर ये वाटर वेपर होता तो वापस से इनका वाटर बनाया जा सकता था, बट दे आर नॉट द वाटर वेपर, दे आर द गैसेस, दे आर द डिफरेंट गैसेस, राइट। सो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस। अब हम इन गैस को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ सेफ्टी फर्स्ट, परफॉर्म गैस टेस्टिंग विथ केयर, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप। ओके, अब देखो इस तरीके से ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूं कि हाइड्रोजन का टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, राइट। टू टेस्ट द गैसेस प्रेजेंट इन द 2 टेस्ट ट्यूब, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों के माउथ पे आपको क्या लेकर आना है? बर्निंग कैंडल लेकर आना है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के पास कैंडल लेके जाओगे तो कैंडल की फ्लेम जो है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट इंडिकेट कि भाई ऑक्सीजन तो है, वो क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट कर रही है, तो शो करता है कि हाँ देखो मैं कंबशन को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। Now, so a pop sound can be heard from one indicating the presence of hydrogen gas. In the other test tube, the flame of the burning candle will glow brighter. ठीक है, फ्लेम जो है वो और ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि यस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं अब हम। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 we can infer that water is composed of 2 different constituents, है ना। यहां से हमें क्या पता चलता है कि वाटर जो है वो 2 अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने हैं। वन इज हाइड्रोजन एंड अदर वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। सो वाटर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। एवर हर्ड ऑफ when electric current is passed through the water it break down into hydrogen and oxygen? रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया है। Is this a chemical change or a physical change? तो ये हमारा यहाँ पे केमिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा, ठीक। सो रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंज अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि दिस इज केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब उनको वापस से नहीं जोड़ा जा सकता है, राइट। चलो now 8.3.1 elements. So the 2 substances hydrogen and oxygen formed in activity 8.3 are the pure substance is termed as element, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिला, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज हाइड्रोजन गैस। तो ये कैसे सब्सटेंस है बेटा? दे आर कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस।
इनको हम क्या बोलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं और इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब भी एलिमेंट्स के बारे में बात की जाएगी, याद रखना एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि वो किससे मिलके बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक, ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम, है ना। हर कोई एलिमेंट किससे मिलके बना है? हर कोई एलिमेंट एटम से मिलके बना है। ठीक है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। दीज पार्टिकल आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। Element are the substance that cannot be further broken down into the simpler substance. Element एक ऐसा substance है जिसको further break down नहीं किया जा सकता है। क्या कहा? Element एक ऐसा substance है जिसको further break down नहीं किया जा सकता है। They are the building block of all matter and some other examples of elements are। देखो बहुत सारे elements होते हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास? टोटल 118 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाए गए हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, कार्बन है, वैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, बहुत सारे गैस होते हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ अ स्टेप फर्दर, so the atom of the most of element cannot exist independently। बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो अकेले रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, मतलब अकेले रह ही नहीं पाते वो अकेले। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए होता है कि उनको ये चाहिए होता है कि भाई मेरे जैसे अगर मुझे कोई साथी मिल जाए तो मुझे मजा आ जाएगा, तब मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगा, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस मुझे मिल जाए, कोई भी दूसरा ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो अकेले ना रह पाता हो, तो उसके साथ में बॉन्ड बना लूंगा। ठीक है, तो 118 एलिमेंट में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमेशा, ठीक है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अकेले नहीं पाए जाते हैं, हमेशा 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, 4 की फॉर्म में, इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, और वो उनका नेचुरल स्टेट होता है। राइट, सो the atom of most element cannot exist independently. 2 or more such atom combine and form a stable particles of the element called a molecule। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हम बोले H2, है ना, मैंने बोला H2, तो ये H2 जो है ये किससे मिलके बना होगा? एक हाइड्रोजन से तो मिलके बना नहीं होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो क्योंकि हाइड्रोजन अकेले नहीं रह पाता है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। और अगर कहीं पे भी अब आपको H2 लिखा दिख जाए तो उसको हाइड्रोजन मत बोलना, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है वो? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, O2 मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है इस तरीके से, तो ये हमारा O2 बन जाएगा। ऐसे ही N2 है, Cl2 है, F2 है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, नाउ फॉर एग्जाम्पल 2 atom of the hydrogen combine to form a 1 molecule of hydrogen. Similarly 2 atom of oxygen combine to form a 1 molecule of oxygen. ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाई इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। अभी जो मैंने बताया आपको कि टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन 118 एलिमेंट्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे वो जान लो। तो वैसे तो हमारी बुक में क्या दे रखा है? मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, बट इसके अलावा एक और होता है, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। क्या होता है एक और, जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो ये 3 पार्ट में ये जो एलिमेंट्स है हमारे वो डिवाइड हुए हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर मेटल। ये सारे के सारे मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है, isn't interesting to know that some elements like silicon, boron have intermediate properties। ठीक है, ये intermediate properties होती है, मतलब
मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को पजेस करती है। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी को पजेस करती है बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को पजेस करती है। और ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्पीशीज को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे स्पीशीज को हम मेटलॉइड्स। सो अबाउट विच यू विल लर्न इन दी हायर ग्रेड्स। तो बस मैंने आपको बता दिया कि 3 नाम होते हैं। ठीक है, नाउ अ स्टेप फर्दर, चलिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट, हमारे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है अभी? 118 एलिमेंट प्रेजेंट है एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अपने सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, 2 या फिर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। 8 से 10 ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, नहीं 2 से 3 ऐसे एलिमेंट है जो अपने लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। 8 से 10 ऐसे एलिमेंट है जो अपने गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। 11 एलिमेंट जो है अपने गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सारे के सारे। ओनली टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन सा? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, जिसमें से मर्क्यूरी इज मेटल एंड ब्रोमीन इज नॉन मेटल। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो 2 ऐसे हमारे पास एलिमेंट है, 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। वन इज मेटल, अनदर वन इज नॉन मेटल। मेटल वाले का नाम है मर्क्यूरी एंड नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन। ठीक, ऑल्दो गैलियम एंड सीजियम आर सॉलिड, गैलियम एंड सीजियम यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री एंड टर्न इनटू द लिक्विड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बट आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अ स्टेप फर्दर, more than 45 different elements like aluminium, copper, silicon, cobalt, lithium, gold, silver, etc. are used in manufacturing a mobile phone, okay, including its screen, battery and other components. सोच रहे हो हमारे फोन में 45 different elements present होते हैं। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में टोटल 45 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स हमारे मोबाइल में लग जाते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते टाइम पे। कौन कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, इतने सारे एलिमेंट। ठीक है, ओके, क्या इतनी चीज समझ में आई है? क्लियर है बेटा? नाउ अब यहां से हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, और कंपाउंड्स के बारे में हम बात कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें। राइट, चलिए, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाई हैं सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लास की। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।